भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा भी लगेगा। देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। उनका काम बाकी कामों में तो लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी ना, तो बिल्कुल भी वो दूर भागते रहते हैं और यही बचने की कोशिश करते हैं कि हमको पढ़ना ना पड़े। लेकिन जितने भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े और वो पढ़ता नहीं है, जैसे आप उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी काम में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों की भीड़। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या होता है? जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आती है तो जितने भी भक्त रहते हैं ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो उसमें बहुत सारे भक्त आए। जितने आए तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा। जैसे उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा तो वहाँ गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो माता पिता हैं वो केवल और केवल इसी बात की चिंता में है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। बाकी कामों में तो लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम बहुत ज़्यादा फीस भर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उसको कोचिंग ट्यूशन लगा रखे हैं, हर एक चीज़ की सुविधा दे रखी है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा। कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जितनी भी मनोकामना थी ना, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, जिनको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। जो कोई भी समस्या होगी, जो कुछ भी होगा, सारा का सारा आपका दूर होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले जो हमारा उपाय है, ये इस उपाय में आपको एक लाल फूल से करना है। लेकिन ये जो उपाय है ये माता पिता को करना है। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उपाय और ऐसा बताऊंगा जो कि आपको अपने बच्चे से कराना है। अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कराइए। इस उपाय में आपको काली मिर्च चाहिए, और काली मिर्च के साथ साथ क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ साथ एक धतूरा चाहिए। अपने बच्चे से ही कराना है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्या चाहिए, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा और 1 लोटा जल। 3 चीज चाहिए, 3 काली मिर्च, 1 धतूरा और 1 लोटा जल। देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, कितनी? 3। उसके साथ 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने धतूरा। 1 लोटा जल, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। पहली चीज, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। और दूसरी चीज, जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए, बाहर का जल आपको नहीं लेना। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। मंदिर से आपको जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी चीज़ डाल लेनी है उसी लोटे में और पहुंच जाना है, अपने बच्चे से करवाना है, ध्यान रखिएगा। पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे,
आपको करना क्या है, अपने बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़े कर देना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस शिव मंदिर में हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने बच्चे को बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, तुमरुका माता का नाम लेके वो जो बच्चा है आपका वो अर्पित कर दे जल, कहाँ, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता की अगर कृपा आपके बच्चे के ऊपर हो गई तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर, क्योंकि जितने भी माताएं हैं जिनका बच्चा नहीं पढ़ता वो उपाय बताता हूँ। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं, आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन है आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने गुलाब का फूल ले लिया है, गुड़हल का ले लिया, जो भी आपके मन है, ये आपको शाम को उपाय करना है और अपने घर में करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की यही है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है, कहीं और जगह नहीं जाना। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना, शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आप बाजार जाइए, माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थापना करिए, दीजिए। ठीक, ला लिया फोटो। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको वो क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से आपको क्या मांगना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता सरस्वती कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बस अर्पित करने के बाद अपने काम में लग जाइए। अब क्या होगा, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और वही लाल फूल उठाने के बाद आपको करना क्या है, उठाना है और उसके माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। बस अब जैसे ही आपने 2 से 3 बार उसको फेरा, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय आपको अपने बच्चे से करवाना है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और शहद चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, पान का पत्ता और शहद। अब पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, और हरे पान के पत्ते के साथ शहद लेना है। ठीक, ले लिया। अब पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन करवा देना है और शहद का लेपन करवाने के बाद आपको अपने बच्चे को भेजना है शिव मंदिर, लेकिन इस बार माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। माता शोक सुंदरी की जो जगह होती है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाहिने साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अपने बच्चे से अर्पित करवा दीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करा के देखिए, आपका बच्चा स्वयं पढ़ने लगेगा।